नमस्कार दोस्तों। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और क्या सबूत चाहिए। कल के इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से 7 खिलाड़ियों के हवाले से जो कुछ छापा, जो घटनाएं हुई, जिस तरह से उन खिलाड़ियों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने अलग अलग मौकों पर प्रताड़ित किया, सेक्सुअल फेवर की डिमांड की, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, यहां तक कि गोल्ड मेडल जीतने वाली एक लड़की के साथ उसी रात, जिस रात वो गोल्ड मेडलिस्ट हुई, उसी रात ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसे अपने कमरे में बुलाकर जो व्यवहार किया, जो बर्ताव किया और जैसे अपने बेड तक उसे लाने की कोशिश की, वो सब इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। सबूत की श्रृंखला आज दूसरे दिन भी इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। ये सारे सबूत सामने आने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को या गृह मंत्री अमित शाह को और क्या सबूत चाहिए कि अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से इन सब ने आंख बंद कर रखा है। अनुराग ठाकुर का बयान आया, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन वो सबूत, वो बयान, वो बेटियां जो लगातार कह रही हैं कि उनके साथ कब कहां क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से एफआईआर में सब कुछ बताया गया, जो कल छपा, मैंने अपने वीडियो में बताया, और आज भी कुछ जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, वो भी गौर से सुनिए। और ये भी टेलीग्राफ ने आज हेडलाइन छापी है। ज्यादातर अखबार तो इस तरह से खबरें छाप नहीं रहे, इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे, एफआईआर की तह तक जा नहीं रहे। कोई ऐसी खबर जिससे सरकार असहज हो जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह एक्सपोज हो जाए, वैसी खबरें ज्यादातर अखबारों में नहीं छप रही है। और चैनलों की भूमिका आप जानते हैं। टेलीग्राफ ने आज छापा है कि कैसे एक महिला खिलाड़ी ने 2021 में प्रधानमंत्री को सीधे बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे उसके साथ या खिलाड़ियों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, कैसे फिजिकल मेंटल हरासमेंट करता है। यह सब प्रधानमंत्री को सूचना दी गई थी। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, वो आगे टेलीग्राफ के हवाले से बताऊंगा, हालांकि ये खबर पहले भी आ चुकी है। लेकिन पहले एक्सप्रेस की खबर, आज की दूसरी किश्त एक्सप्रेस ने जो आज छापी है। हेडलाइन एक्सप्रेस की आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद मैं तो हैरान हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार कुछ भी सोचने करने को तैयार क्यों नहीं है। एक्सप्रेस की आज की हेडलाइन है, 2 इंडिया रेसलर्स, 1 टॉप रेफरी, 1 स्टेट कोच, मतलब 2 खिलाड़ी, टॉप खिलाड़ी कुश्ती की, 1 टॉप रेफरी, 1 स्टेट कोच, 4 विटनेसेस हु कोरोबरेट, जो 4 गवाह जिन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा या पूरी घटना को जोड़कर पुलिस को बताया है। ये हेडलाइन और इसी में सब हेडिंग है और उसके बाद मैं पूरी खबर बताता हूं, जिसमें कोच सेड रेसलर्स कॉल्ड हिम 6 hours आफ्टर एलिज्ड इंसिडेंट, रेफरी सेज वाज अवेयर ऑफ एलिगेशंस। कोच ने कहा कि जो यौन उत्पीड़न की घटना हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह ने की किसी खिलाड़ी के साथ, उसके 6 घंटे के भीतर उसे उस घटना की जानकारी मिली। रेफरी ने कहा कि वो इस तरह के आरोपों के बारे में जानते हैं। और उसके बाद विस्तार से एक्सप्रेस ने छापा है। ये आपको पता होगा कि कल 83 विश्व कप में जीतने वाली भारतीय टीम के कैप्टन कपिल देव समेत खिलाड़ियों ने माना है और इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में एक बयान जारी किया। रोजर भी न्यूज में नहीं है, बाकी ने बयान जारी किया। यानी बहुत सारे खिलाड़ियों को, अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को भी लग रहा है कि नाइंसाफी हुई है और सरकार के रवैये को लेकर सब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले एक्सप्रेस की खबर और उसके बाद आपको यह भी पता होगा शायद, नहीं तो बता दूं, कि जो कुरुक्षेत्र में एक पंचायत हुई थी कल, खाप के चौधरियों की, जिनकी एक पंचायत 2 दिन पहले 1 तारीख को हुई थी सोरम में। उस पंचायत में तय हुआ कि सरकार किसी भी सूरत में गिरफ्तारी करे, उससे कम पे हम मानने को तैयार नहीं है। फिर उसी पंचायत का एक्सटेंशन कल हुआ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की पंचायत ने 9 जून तक का वक्त दिया है सरकार को कि 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, नहीं तो पहलवानों के समर्थन में, पहलवानों के साथ हम दिल्ली में धरना देंगे, जंतर मंतर पर धरना देंगे और देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। ये कल कुरुक्षेत्र से ऐलान हुआ। ये सब कुछ के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में जो रैली करने वाला था, 5 जून की जो तारीख उसने मुकर्रर की थी, जिसमें कहा गया हजारों साधु संत आएंगे, संत समागम, एक कुख्यात माफिया आरोपी संत समागम करने वाला था, वो भी कैंसिल करना पड़ा। कहा गया सरकार ने अनुमति नहीं दी, या टॉप बॉसेज की तरफ से फोन आया कि मुंह बंद रखो, इस तरह से शक्ति प्रदर्शन मत करो। खैर, वो भी हुआ। अब एक्सप्रेस की खबर पर आते हैं जो आज एक्सप्रेस ने छापी है। मैं इसका हिंदी बताता हूं, गौर से सुनिएगा। और उसके बाद सबूत तलाशने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि कितने सबूत और चाहिए, और अगर ऐसे आरोप किसी और
पार्टी के नेता के खिलाफ लगा होता तो क्या कुछ होता, क्योंकि आरोप लगाने वाली ओलंपियन बेटियां हैं, गोल्ड मेडल से लेकर तमाम तरह के मेडल जीतने वाली बेटियां हैं। एक्सप्रेस ने जो छापा है उसका अनुवाद है खबर का। एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट लेवल कोच ने अपने बयानों से इस बात की तस्दीक की है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर एटलीस्ट 3 महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए वो सही है। मैं हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, जो एक्सप्रेस में छपा है मैंने उसका हिंदी तर्जुमा किया है। उसी में आगे है, ये चार लोग 4 राज्यों के उन 125 गवाहों में शामिल हैं जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किए। दिल्ली पुलिस ने 125 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं उन आरोपों के मद्देनजर, उस एफआईआर के बाद जो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के डर से दिल्ली पुलिस ने किया। उसके बाद इसी में है, ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला पहलवान के कोच ने जांचकर्ताओं को बताया, जो एसआईटी दिल्ली पुलिस ने गठित की, उत्पीड़न की घटना के 6 घंटे बाद ही उस लड़की ने उन्हें पूरे मामले के बारे में बता दिया था। 2 अन्य महिला पहलवान, जिनमें एक ओलंपियन है और दूसरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट है, इन दोनों ने भी दिल्ली पुलिस को अपनी गवाही में 2 लड़कियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में बताया है। यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियों ने उन्हें घटना के 1 महीने बाद जानकारी दी थी। तो यह भी कहा, ये अब इंडोर्स कर रहे हैं कि ऐसा हुआ। इंडोर्स करने वाले में ओलंपियन है, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट है और इंटरनेशनल रेफरी है। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रेफरी ने भी दिल्ली पुलिस को बताया है कि टूर्नामेंट के दौरान, देश और विदेश की ट्रैवलिंग के दौरान उसे भी महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न की जानकारी दी थी। तो मतलब ये सब चल रहा था, लेकिन कोई इस तरह से मुंह खोलने, लड़ने, धरना देने या जंतर मंतर पर आकर इस तरह से खूंटा गाड़ने की पहल नहीं कर रहा था। आसान नहीं होता है, सबको अपने करियर की चिंता है। कुश्ती है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, इतना दबंग है, सत्ताधारी दल का सांसद है, जिस सांसद की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक है, अमित शाह का आदमी बताया जाता है। तो लोग, बहुत आसान नहीं होता लड़कियों के लिए, 16, 18, 20 साल की लड़कियों के लिए जो करियर बनाने के लिए कुश्ती में जा रही है, कैसे बागी हो जाए, कैसे बगावत करे, क्या करे। उन बेचैनियों को लड़कियां शेयर कर रही थी, ये इन 4 ने कहा है। इसी में आगे है, किन गवाहों की तरफ से ये बयान तब आए हैं जब दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कल भी बताया था, जो मैंने भी अपने वीडियो में बताया था, कि कम से कम 2 ऐसी घटना हुई जब प्रोफेशनल असिस्टेंस के बदले महिला पहलवानों से सेक्सुअल फेवर की डिमांड की गई। सेक्सुअल फेवर की डिमांड की गई, आप मतलब समझ सकते हैं। मतलब ये सोचकर, इस प्रवृत्ति, मानसिकता या जो भी, जब भी ये स्थिति हुई होगी, इन स्थितियों से गुजरी होगी वो लड़कियां, तो आप कल्पना कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे पास ये मानने की कोई वजह नहीं है कि इनके सारे आरोप झूठे हैं और वो एकदम दूध का धुला ब्रजभूषण शरण सिंह है, इसलिए एकदम ये आरोप मिथ्या है। ये मानने की कोई वजह तो लड़कियां कह रही हैं। आप पहले इनकी सुनेंगे या उसकी सुनेंगे जो कह रहा है कि मेरे पे आरोप साबित हो तो मैं फांसी पे झूल जाऊंगा, मैं बेदाग हूं, मैं बेकसूर हूं, मैं फला हूं, मैं ढिमाका हूं, तमाम तरह के बयान, इंटरव्यू। इसी में आगे है, कल वैसे आपने देखा होगा, एक्सप्रेस ने उन 7 लड़कियों की तरफ से जो एफआईआर की गई उसके बारे में विस्तार से छापा था। कल भी मैंने विस्तार से बताया था कि, और ये पहले भी एक्सप्रेस ने 2 स्टोरी छापी थी मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले, तब भी बताया था कि कैसे वो ब्रेस्ट से पेट तक टच करता था, हाथ फेरता था, या अपने रूम में बुलाया तब भी किया। जो मैदान में प्रैक्टिस के दौरान टी-शर्ट एक लड़की का उठा के फिर ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर जिस ढंग से ब्रेस्ट पे हाथ रखा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये बार बार बोलते हुए खराब लग रहा है, बार बार बोलते हुए, खबर के तौर पर बताते हुए खराब लग रहा है, लेकिन ये जिनके साथ हुआ उन्होंने लिख कर दिया है, उन्होंने एफआईआर में ये कहा है, एक्सप्रेस ने छापा था। बार बार एक्सप्रेस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वही अखबार है जिसने मजबूती के साथ सारी चीज़ों को सामने लाया, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एफआईआर में दर्ज नहीं है। उसी में है, दिल्ली पुलिस, एक्सप्रेस ने जब दिल्ली पुलिस से बात की तो एक्सप्रेस को दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिससे भी बात की, पीआरओ डीसीपी से, उन्होंने कहा अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच एसआईटी कर रही है, जांच पूरी होने के बाद हम रिपोर्ट कोर्ट में देंगे। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से गठित एसआईटी ने कुश्ती संघ में उन तमाम टूर्नामेंट के दौरान जो मौजूद लोग रहे होंगे उनके बारे में जानकारी मांगी है कि जहाँ जहाँ जो टूर्नामेंट हुए, जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई, यौन उत्पीड़न की घटनाएं या जो आरोप लगा रही खिलाड़ियाँ, वहाँ और कौन कौन लोग थे
वहाँ किन की मौजूदगी थी, ताकि विटनेस मिले, गवाह मिले। ऐसा कहा जा रहा है उन खिलाड़ियों से, उन लोगों से जो भी थे उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 158 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो घटना स्थल, मतलब खेल के दौरान या जहां भी आरोप लगे हैं वहां वो मौजूद रहे होंगे, उनकी लिस्ट बनाई है, जिनका बयान दर्ज होना है। हरियाणा, यूपी, झारखंड से लेकर कर्नाटक तक जाकर दिल्ली पुलिस ने 158 में से 125 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिनमें से 4 ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं की पुष्टि की, जिनका जिक्र शुरू में किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह से भी दिल्ली पुलिस 2 बार पूछताछ कर चुकी है। दोनों बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है और यही कहा उन्हें फंसाया गया है। यही लगातार वो कह रहे हैं और ये बताने, ताकत दिखाने के लिए संतों का समागम कर रहे थे। और बार बार हैरानी उन संतों पर भी हो रही थी जो संत उसके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में पॉक्सो गलत लगा, कानून बदला जाए, या उनके साथ लामबंद हो रहे थे। श्री राम की जन्मभूमि में अयोध्या में संत समागम ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में, लेकिन वो समागम फिलहाल कैंसिल हो गया। उसके बाद द टेलीग्राफ में आज दूसरी खबर, इसमें यह भी हुआ कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह से 2 बार दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, जो मैंने बताया। और एसआईटी ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष, कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर से भी 3-4 घंटे पूरे मामले में पूछताछ की। तो एक तरह से ये खबर एक्सप्रेस ने आज दूसरे दिन छापी है और ये खबर सीधे सीधे सबूत है और पर्याप्त वजह है जिसके आधार पर सरकार के रवैये पर 100 सवाल उठते हैं। और सच कहें तो एक्सप्रेस की कल की खबर का ही असर रहा होगा कि बीजेपी नेताओं में थोड़ी खलबली मची होगी, बेचैनी होगी, और इसलिए कहीं से ऊपर से संदेश गया होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपना जो समागम या सम्मेलन या रैली या शक्ति प्रदर्शन के लिए जो लोगों की भीड़ जुटा रहे थे उसको उन्होंने कैंसिल किया। तो ये तो हुआ। अब एक दूसरी खबर भी आज टेलीग्राफ ने छापी है और ये 2 अखबार हैं जो इस मामले में खबर छाप रहे हैं, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और मीडिया की भूमिका दरअसल यही होनी चाहिए। अरे लड़कियों के साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा गया, अलग अलग मौके पर जो सलूक उनके साथ हुआ, ब्रेस्ट पर हाथ रखना और क्या कहूँ, स्टमक पर हाथ रखना या टी-शर्ट उठा लेना या और भी गलत हरकत करना, और उसके बाद भी मीडिया में उस तरह से वो खबर छप नहीं रही है। कहीं कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज नहीं है, कहीं उन लड़कियों के एफआईआर के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं छप रही है जिससे सरकार पर दबाव बने। लेकिन टेलीग्राफ और एक्सप्रेस की भूमिका अहम है। तो टेलीग्राफ ने आज एक लीड छापी है, स्क्रीन पर आप टेलीग्राफ की हेडलाइन देख रहे हैं, और ऐसी हेडलाइन, ऐसी लीड टेलीग्राफ छापता रहता है प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाने के लिए। आज की हेडलाइन है टेलीग्राफ की, एफआईआर, रेसलर टोल्ड पीएम इन 2021 अबाउट टॉर्मेंट। ये रेसलर ने 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के यातना या तकलीफ की बारे में जानकारी दी थी। शायद इसका मतलब यही हुआ, यातना देना या तकलीफ देना या उत्पीड़न, इसकी जानकारी दी थी। और उसके बाद इस खबर में जो टेलीग्राफ ने छापा है, हालांकि ये खबर पहले भी आई थी, कि देश की टॉप कुश्ती खिलाड़ी ने 2021 में, फिर हिंदी बता रहा हूं, 2021 में पीएम मोदी को खिलाड़ियों के साथ हो रहे बर्ताव और उत्पीड़न की जानकारी दी थी। मोदी ने भरोसा दिया था कि खेल मंत्रालय पूरे मामले का संज्ञान लेगा और जल्द ही इस बारे में खेल मंत्रालय से उनके पास कॉल आएगा, जिस लड़की ने शिकायत की थी प्रधानमंत्री मोदी से। और वो दिलचस्प वाकया है जिसका जिक्र टेलीग्राफ ने किया, जो खबर आई है, जो एफआईआर में भी जिसका जिक्र है बयान में। उसमें क्या है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर में इस खिलाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगस्त 2021 में पीएम मोदी के साथ ओलंपियन खिलाड़ियों की होने वाली मुलाकात की लिस्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके लोगों ने इस खिलाड़ी का नाम कटवा दिया था, जिनकी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी से होनी थी। लेकिन पीएमओ से उस लड़की के पास, चूंकि वो मेडलिस्ट है, उसके पास कॉल आया कि आप भी उस मीटिंग में आइए। वो लड़की वहां गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उनसे बात की, उस लड़की ने कहा है कि उसके बाद उसका जो एक मेंटल ट्रॉमा था, एक जो तनाव था, वो तनाव थोड़ा कम हुआ। जाहिर है जिस तरह से उन्होंने संवाद किया, लेकिन उसके बाद स्थितियां फिर वैसी आ गई, तो फिर वो लड़की उतने ही तनाव में आ गई। लेकिन उसने कहा कि जब मैं वहां गई, पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मेरे भीतर एक उत्साह पैदा हुआ, मेरे भीतर का ट्रॉमा कम हुआ। मैंने पीएम मोदी को बताया कि ब्रजभूषण सिंह की वजह से मैं या मेरी जैसी कई महिला खिलाड़ियों को फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है। तब पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया कि तुम्हारी ये शिकायत खेल मंत्रालय तक पहुंचेगी और खेल मंत्रालय तुमसे बात करेगा, तुम्हारे इशू को एड्रेस करेगा।
लेकिन जैसे ब्रजभूषण सिंह को किसी सोर्स से पता चल गया, इनके सूत्र होते हैं सब जगह, और ऐसे भी कॉल भी आ गया होगा कहीं से तुम्हारे बारे में शिकायत है, उसने कि इस लड़की ने शिकायत की है, तो उस लड़की को ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, कुश्ती संघ की तरफ से एक पहले शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया था परेशान करने के लिए, वो नोटिस वापस लिया गया, क्योंकि लगा शिकायत तो पीएम से कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर स्थितियां वापस ऐसी ही हो गई। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी को भी जानकारी दी गई थी। 2021 अगस्त 2021 जिसके वीडियो आप वायरल देखते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी मिले थे खिलाड़ियों से। तो एक ये खबर है। उसके बाद खाप पंचायतों की बैठक के बारे में मैंने आपको बताया कि कुरुक्षेत्र में जो पंचायत कल हुई थी, उसमें पहलवानों के पक्ष में खाप पंचायत लामबंद हुई है और कहा है कि ब्रजभूषण ने जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बर्ताव किया, वो किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम 9 जून तक का वक्त सरकार को देते हैं। ये खाप पंचायतों की तरफ से खबर आई है। और देखिए कितनी जगहसाई हो रही है सरकार की, रेसलर्स के साथ बर्ताव, और उसके बाद उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद के प्रति सरकार की दरिया दिली, नरम दिली, उसको लेकर पूरी दुनिया में खबरें छप रही है। लेकिन उसके बाद भी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी की? ये लोग सोच रहे हैं क्या सिर्फ चुनाव, क्या 4-5 सीट पर उसका असर, क्या सिर्फ ठाकुर वोट बैंक, ये क्या वजह है? ये सवाल हर आदमी को मथ रहा है, लेकिन इसका सवाल मोदी जी दे सकते हैं और मोदी जी चुप है। आज कुछ लोग ट्विटर पर शेयर करें, शायद आज का ही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बॉक्स छपा है, ए श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट, और इस बॉक्स में खबर है, जानकारी है, और उसी दिन जिस दिन जो नई संसद का उद्घाटन हुआ उसकी एक तस्वीर है, और उसके बाद इसमें यही खबर है, सेलिब्रेटेड इंडियन एथलीट्स एक्यूज ए पावरफुल ऑफिशियल ऑफ सीरियल सेक्सुअल हैरेसमेंट। और ये खबर छपी है कि कैसे खिलाड़ियों ने, सेलिब्रेटेड खिलाड़ियों ने, मेडलिस्ट ने कैसे एक पावरफुल ऑफिशियल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला दर्ज कराया है, और उसके बाद भी ए श्रिंकिंग स्पेस ऑफ डिसेंट, मतलब डिसेंट के लिए, जिसको फ्रीडम स्पीच के लिए कहते हैं, डिसेंट की, विरोध की, आलोचना की आवाज़ का स्पेस कम हो रहा है। ये आज का है, शायद ये कब का है पता नहीं चल रहा, आज ट्विटर पे कुछ लोग शेयर कर, हाँ 2 जून, आज 3 है, कल का है, कल का न्यूयॉर्क टाइम्स का है, जिसे लोग ट्विटर पर शेयर करें। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। विश्व कप के खिलाड़ियों का मैंने बताया, कपिल देव समेत जो विश्व कप के विनर खिलाड़ी थे, उन्होंने बयान जारी किया है। वो अपने आप में बड़ी बात है कि खिलाड़ियों की तरफ से ये कहा जाना कि इनके साथ जो महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहा है गलत है। उसमें बयान में कहा कि पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें देखकर हम परेशान और तनाव में हैं। हम चिंतित हैं कि ये अपने पदक गंगा में बहाने की सोच रहे हैं। ये पदक सालों की मेहनत, लगन और कुर्बानी का परिणाम है। ये सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, देश के गौरव और खुशी के कारण भी हैं। हम आग्रह करते हैं कि खिलाड़ी हड़बड़ी में कोई कदम न उठाए, इस मामले में कानून को अपना काम करने दें। इस तरह से एक अपील, मतलब उनकी चिंता भी और ये अपील भी कि इस तरह से मेडल को गंगा में ना बहाएं। और बहुत सारी खबरें छिटपुट छपी हुई है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जो जिस तरह के बयान दे रहा है वो सब बयान है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले इतना कि वो वक्त कब आएगा जब सरकार को लगेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ब्रजभूषण शरण सिंह के पर जो आरोप हैं वो आरोप अब इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई मामले कई जगहों पर, उसके खिलाफ उसे संगीन धाराओं के तहत उसकी गिरफ्तारी की बुनियाद बनाते हैं, जिसमें पॉक्सो शामिल है। पॉक्सो नाबालिग लड़की का मामला है, और हालांकि उस लड़की की उम्र को लेकर चाचा और ताऊ और पिता के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक खबर टिकैत के हवाले से कल आई, जो पंचायत उन्होंने की। टिकैत ने कहा खिलाड़ियों के समर्थन में खापें मजबूती से खड़ी हैं। 11 जून को शामली में, 14 और 18 जून को हरिद्वार में खापों की अलग अलग पंचायतें होगी, और जो फैसला होगा उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। इस तरह से एक कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें खाप पंचायत में की कमेटी में टिकैत, कोई सूबे सिंह हैं, कोई साधुराम हैं, जयराम हैं, ईश्वर नयन हैं, सुभाष बड़सिकरी हैं, ओम प्रकाश सोलंकी हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, जो अगर सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन है, तो ये आंदोलन तेज करेंगे। बहरहाल इन खबरों के साथ, इन जानकारियों के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। मैं हूं पहाड़ में, और फिर भी
हूँ ड्यूटी पर। जो भी जब भी जैसे खबर आएगी मैं आपको दिखाता और बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और किया है मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।